अच्छा जी, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइवर से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये जो सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है ना कि फाइवर से अर्निंग कैसे करते हैं, इसको आज मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ। और इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको सारी जो डिटेल्स हैं, बेसिक्स हैं, जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं जो अर्निंग करना चाहते हैं, जो सारी डिटेल्स उनको पता होनी चाहिए, मैं वो कोशिश करूँगा कि सारी की सारी इस वीडियो में आपको बता दूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फाइवर की वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है। तो बेसिक्स ही मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि फाइवर है क्या। फाइवर एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है जिस पे आप कोई भी अपनी सर्विस ऑफ़र करके अर्निंग कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, freelancer.com है, अपवर्क है, फाइवर भी है। थोड़ी सी इनकी डिफरेंस है इन सारों में, वो किसी और वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फाइवर में आप अपनी सर्विस ऑफ़र करते हैं, आपको अर्निंग होती है। अच्छा, अब अर्निंग होती है तो आपको कैसे पैसे मिलते हैं? वो इस तरह मिलते हैं कि फाइवर आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में नहीं सेंड करता। जब आप अपनी सर्विस क्लाइंट को ऑफ़र कर देते हैं तो एक मिडल समझ लें कि एक मिडल मैन के तौर पे पायोनीर, ये आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है, ये वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाते हैं, फ्री अकाउंट बन जाता है। इस वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाएंगे तो अपनी जो लोकल बैंक की डिटेल्स हैं वो इसमें डालेंगे। तो क्योंकि हमारे पास पेपॉल नहीं है पाकिस्तान में, तो एटलीस्ट नहीं है, तो अगर पेपॉल हो तो आप डायरेक्ट फाइवर से काम कर सकते हैं। बट इन इस हमारे केस में आपको पायोनीर पे पहले अकाउंट बनाना पड़ता है और इसको फिर अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है। फाइवर पे आप अपना पायोनीर अकाउंट लिंक कर देंगे। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि अर्निंग होती किस तरह है। तो इसमें आप कौन कौन सी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं, मेरा ये फोकस ये होगा इस लेक्चर का या इस ट्यूटोरियल का, जो भी कह लें। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं वन बाई वन सारी की सारी सर्विसेज दिखाता हूँ जो फाइवर पे एटलीस्ट ऑप्शन है कि आप ऑफ़र कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये ऊपर टैब्स सारे बने हुए हैं, अगर आप fiverr.com पे जाए ना, तो सबसे पहली मेन कैटेगरी है ग्राफिक एड डिज़ाइनिंग की। इसमें लोगो डिज़ाइनिंग की ये कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, टैटू डिज़ाइन, ये न्यू आई हैं। कार्टून एंड कॉमिक्स, स्टोरी बोर्ड्स बहुत पॉपुलर है। अच्छा, गेमिंग डिज़ाइन, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये सारी पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, एक सेकेंड, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये सारी विजुअल डिज़ाइन पड़ी हुई है, आपकी प्रोडक्ट डिज़ाइन पड़ी हुई है। आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिज़ाइन भी इसमें आ जाती है। ये जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग की गिग्स होती हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये मोस्टली जो आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स हैं या सिविल इंजीनियर्स, थोड़ा सा हद तक इंटीरियर डिज़ाइन का बेसिकली गिग होती है। तो ये माया जो 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर हैं उससे बन जाती है ईजीली। तो भाई ये वैसे आप भी सीख सकते हैं, कोई ऐसी वो स्पेसिफिक स्किल नहीं है ये। कोई कोई आपको कोई बहुत सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं इसके भी। अच्छा जी, तो 3D मॉडल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, 3D वैसे 3D एनिमेशन और करेक्टर मॉडल के मैं एक और वीडियो भी बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए और तो वहाँ से मिल जाएगी। और मेरे ख़्याल से वो सबसे बेस्ट स्किल है जो अभी आप सीख सकते हैं। खैर, अभी तो बाकी देखते हैं। फ्लायर डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की यहाँ पे सारी पड़ी हुई हैं। क्योंकि ये ग्राफिक एंड डिज़ाइन की हम मेन कैटेगरी में, तो ये सारी की सारी सब कैटेगरीज जो आती हैं वो इसमें पड़ी हुई हैं। तो इसमें जो न्यू कैटेगरीज़ हैं इस पे ज़्यादा चांस होता है कि आप अर्निंग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नई कैटेगरीज़ होती है ना, इसमें अपनी आपकी यहाँ पे एक आप गिग बनाते हैं, वो गिग रैंक करना इजी है। गिग को आप समझे ऐसे कि आपकी एक शॉप है और उसको आपने एक मार्केट में नुमाया करना है एक पोस्टर लगा के। इसी तरह फाइवर के ऊपर आप जब गिग बना देते हैं तो वो आपका एज अ शॉप काम करती है। तो उसको आप ऊपर से ऊपर लाते हैं, फर्स्ट पेज ऑफ द फाइवर पे लाते हैं कि आप जो जब भी कोई बंदा ये कैटेगरी यहाँ से खोले जो आपका क्लाइंट है, तो पहले पेज पे आपकी उसको मिल जाए गिग। अच्छा, तो न्यू जो होती हैं ये, इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली अपनी गिग रैंक कर सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है। यहाँ पे जो फ्रीलांसर्स होते हैं जो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो कम होते हैं, तो आपका इसमें चांस ज़्यादा होता है कि आपको काम जल्द अज जल्द मिल जाए, बजाय इसके कि ये पुरानी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल ये लोगो डिज़ाइन और ये फ्लायर डिज़ाइन, ये काफ़ी पुरानी सर्विसेज हैं, बहुत सारे लोग
इसको ऑफ़र कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं फाइवर पे, तो उसमें थोड़ा आपको रैंक करना मुश्किल होता है, आपको काम मिलना मुश्किल होता है इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है जी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ये पब्लिक रिलेशंस, अब ये नई आई है कैटेगरी। बाकी ये कंटेंट वीडियो मार्केटिंग और ये सारी पुरानी पड़ी हुई हैं जो काफ़ी अच्छे से ऑफ़र हो रही है। एसईओ भी आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, इंटरनेट पे काफ़ी जगहों पे पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के पड़े हैं, डिजिटल मार्केटिंग के तो आई थिंक गूगल डिजिटल गैराज है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। द फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये अच्छा कोर्स है, गूगल का कोर्स है, फ्री कोर्स है और वो सर्टिफिकेट भी देते हैं आपको। तो बेसिक्स आप वहाँ से सीख सकते हैं और यहाँ पे फिर आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। ईमेल, ये बेसिकली मार्केटिंग की डोमेन के अंदर हम आए हुए हैं, तो ये सारी वो सर्विसेज हैं। नेक्स्ट आ जाए जी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी सब कैटेगरीज़ हैं और बहुत लोग यही वाली गिग बनाते हैं जब वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है और तो कोई वो सर्विस ऑफ़र कर नहीं सकते, तो आर्टिकल राइटिंग में आ जाते हैं। अच्छा जी, आर्टिकल इसमें पड़ी हुई आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट, ट्रांसलेशन, ऑनलाइन लैंग्वेज लेसन्स, ये नई कैटेगरी आई है फाइवर पे। और मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात, ये जितनी भी नई कैटेगरीज आई हैं, अगर आप इसमें गिग बनाते हैं, इस पे अपनी सर्विस ऑफ़र करते हैं, तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको इजीली काम मिल जाएगा और आप अर्निंग कर सकते हैं, ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, रेज्यूमे राइटिंग, इसकी भी लोग गिग्स बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सैचुरेटेड है, इसमें आवाम ज़्यादा है, बहुत पहले से फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, तो और इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपका अपना ऑफ़र, अपनी सर्विस सेल करना, ऑफ़र करना। अनटिल अनलेस यू आर अ नेटिव स्पीकर या आप प्रोफेशनल रेज्यूमे राइटर है, अपना करियर में भी वही काम करते हैं, तो फिर बेस्ट है, बट अदरवाइज़ आई वोंट रिकमेंड कि आप यहाँ से स्टार्ट लें। अच्छा, रेज्यूमे राइटिंग है, कवर लेटर है जी, लिंक्डइन प्रोफाइल्स है, ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी, ये आप कर सकते हैं इसीलिए, लिंक्डइन प्रोफाइल कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। अच्छा, पॉडकास्ट राइटिंग है, सेल्स कॉपी, प्रेस रिलीज़, अच्छा जी, ग्रांट राइटिंग, यूएक्स राइटिंग, अब ये नई आई हैं दो। टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग में आप कर सकते हैं, अगर आप कोई टेक्निकल डिग्री परसू कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एन इंजीनियर, तो या आप अपनी डिग्री परसू कर रहे हैं, तो आपके लिए टेक्निकल राइटिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपको अपनी डोमेन की भी इसमें कोई ना कोई ऑफ़र मिल जाए। फॉर एग्जांपल थीसिस होते हैं, आप किसी को अपना थीसिस लिख के दे सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपकी अपनी ये जो टेक्निकल फील्ड की, अगर आप यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ लिख के दे सकते हैं तो या हेल्प आउट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्प आउट होगा उनको भी और आपकी यहाँ पे गिग चल सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मेन कैटेगरी है, इसमें आते हैं वीडियो एंड एनिमेशन। अच्छा, यहाँ पे वाइट बोर्ड एंड एनिमेटेड एक्सप्लेनर्स है, ये काफ़ी फेमस है। ये कुछ होते हैं इसके सॉफ्टवेयर्स वाइट बोर्ड एनिमेशन के, डेडिकेटेड टू दिस वेरी वाइट बोर्ड एनिमेशन, कुछ अवेलेबल है सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट पे, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो ये काफ़ी लोग ऑफ़र करते हैं सर्विस और ये इजी है, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सीखी जा सकती है स्किल। वीडियो एडिटिंग मैं नहीं रिकमेंड करता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेचुरेशन होगी। एनिमेटेड गिब्स और लोगो एनिमेशन, एनिमेशन का तो मैं वैसे ही फ़ैन हूँ क्योंकि 3D एनिमेशन में मुझे लगता है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है और सर्विसेज बहुत कम लोग ऑफ़र कर रहे हैं, तो आपका बहुत चांस है। लोगो एनिमेशन अच्छा है, इंट्रोज एंड आउट्रोज मैं नहीं रिकमेंड करता आपको। कैरेक्टर एनिमेशन, 3D प्रोडक्ट एनिमेशन तो आपको समझ आ गई है ना कि मेरी फेवरेट क्यों है। अच्छा, ऐप एंड वेबसाइट प्रीव्यूज़, ये नई आई है। स्क्रीन कास्टिंग वीडियोज़, ये भी नई आई है। बुक ट्रेलर्स, ये भी अगेन नई आई है। सब टाइटल्स एंड कैप्शंस, ये नई कैटेगरीज आई हैं कुछ। बाकी विजुअल इफेक्ट्स वगैरह, अगर आपको कोई विजुअल एडिटिंग आती है, किसी अच्छे सॉफ्टवेयर पे आपकी ग्रिप है, तो फिर आप अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। अच्छा, रियल एस्टेट प्रोमोज, म्यूज़िक एंड ऑडियो पे जाएँ तो अगर आपकी कोई इस तरह की स्किल्स है, वॉइस ओवर, ये भी काफ़ी फेमस है, लोग इसके ऊपर कोशिश करते हैं कि प्रोफेशनल वॉइस ओवर की सर्विस दे सकें। तो ऑडियो एड्स प्रोडक्शन, डीजे ड्रॉप्स एंड टैग्स, ये थोड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज है, ज़्यादा प्रोफेशनल है आई वुड से, कि जिसके लिए आपको थोड़ी स्पेसिफिक स्किल चाहिए। अच्छा जी, सॉन्ग राइटर्स, साउंड इफ़ेक्ट्स, वोकल ट्यूनिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं प्रोग्रामिंग एंड टेक। अगर तो आपका CS सॉफ्टवेयर या IT का बैकग्राउंड है तो आप इजीली इस कैटेगरी में अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आई वुड से आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। मतलब प्रोग्रामिंग तो चलो डेडिकेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या CS वालों के बैकग्राउंड वालों के लिए,
बाकी ये जो वर्डप्रेस एसईओ वगैरह ये चीज़ें आप सीख सकते हैं खुद भी, मोबाइल ऐप्स, इवन प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं आप, यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप सीख सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। वर्डप्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है, मैंने पर्सनली देखी है सारी यहाँ पे गिग्स, और मैंने अपनी गिग रैंक करके भी देखी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है, इसमें आपको ऑर्डर मिलने में मुश्किल हो सकती है। वेबसाइट बिल्डर्स एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, इसमें आगे ये होता है कि ये जो कैटेगरी है ना वेबसाइट डेवलपमेंट की या वर्डप्रेस की, इसकी आगे और सब कैटेगरीज भी हैं, तो अगर आप उसके अंदर जाके अपनी कोई सर्विस ऑफर करते हैं ना, देन चांसेस हैं कि आपको इजीली काम मिल जाए। बट अगर आप ब्रॉड कैटेगरी में रहते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। वर्डप्रेस खाली अगर वर्डप्रेस में आपने रैंक करनी है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कोई इसकी फर्दर स्पेसिफिक फील्ड ढूंढ लें ना वर्डप्रेस के अंदर, तो फिर ईजी है कि आपको ईजिली काम मिल जाए। आगे आ जाती है हमारी गेम डेवलपमेंट, ये तो खैर बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, वेब प्रोग्रामिंग है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप्स है, स्पोर्ट एंड IT है जी, चैट बॉट्स है, यूज़र टेस्टिंग, डाटा, अच्छा ये ऑनलाइन कोडिंग लेसन ये भी नहीं आई। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या CS का बैकग्राउंड है अगेन, या आपको लेट्स से कि कोडिंग आती है, तो आप लोगों को ऑनलाइन लेसन्स भी दे सकते हैं। और इसमें आपका अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या किसी और मतलब एशियन कंट्री से हैं, तो आपका एक फ़ायदा ये है कि आप ऑनलाइन कोडिंग लेसन्स लोगों को अब उर्दू में, फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में तो आप उर्दू में दे सकते हैं, या इंडिया में तो अगर आप हिंदी में दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो होते हैं ना दूसरे प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स जिनको इंग्लिश आती है, जो इंग्लिश में लेसन देते हैं, उनका और आपका कंपटीशन इसमें नहीं है, क्योंकि आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज में देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बंगाली लैंग्वेज स्पीक करते हैं, आप हिंदी स्पीक करते हैं, आप उर्दू स्पीक करते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में देंगे ये लेसन, तो यहाँ से आपका कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ना, यहाँ पे आपका रैंक करने का चांस है ज़्यादा है। अच्छा बिज़नेस में आ जाएँ तो डाटा एंट्री, बहुत सारे लोग जाते हैं डाटा एंट्री की तरफ, बट आई वॉन्ट रिकमेंड, बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है और काम मिलता कोई नहीं है। कुछ लोगों को मिलता भी है बट इसमें सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें रिकमेंड करूँगा जिसमें कंपटीशन कम है। अगर आपने कोई ऑलरेडी स्किल सीख नहीं रखी, अगर आपकी बहुत कोई अच्छी स्किल डेवलप है तो आप उसी में काम करें। अगर आपकी नहीं है तो फिर मैं आपको वो स्किल रिकमेंड करूँगा जिसमें कंपटीशन लो होगा, आप स्किल सीख सकेंगे जल्दी और अर्निंग ज़्यादा होगी उसमें, मैं आपको वो चीज़ रिकमेंड करूँगा। तो ये डाटा एंट्री सबसे सिंपल है, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा सेचुरेशन भी है। वर्चुअल असिस्टेंट हो गया, HR कंसल्टिंग, अब ये नई है चीज़, तो अगर आपका फॉर एग्जांपल HR का बैकग्राउंड है तो आप ये सर्विस किसी न किसी को ऑफ़र कर सकते हैं फाइवर पे। फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, लीड जनरेशन, कैरियर एडवाइस, अगर आप कोई कैरियर कोच है तो फिर आप ये सर्विस दे सकते हैं। फाइनेंशियल कंसल्टिंग, अगर आपका कोई इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है और एक्सपीरियंस भी है प्रोफेशनल तो फिर आप ये दें। अगर आपका लीगल है, कोई आप लॉयर हैं, तो आप ये वाली सर्विस दे सकते हैं। लाइफस्टाइल में आते हैं जी, फिटनेस लेसन्स, ये आप दे सकते हैं। अगर आप कोई फिटनेस कोच है या आपको फिटनेस के बारे में पता है तो आप ये सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं। क्राफ्ट लेसन्स, अगर आप कोई भी चीज़ आपको बनानी आती है, कोई भी क्राफ्ट है, इट कुड बी एनी थिंग, हैंडी क्राफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप ये ऑफ़र कर सकते हैं। कुकिंग के, अगर आपको खाना बनाना आता है, अगर आप अच्छा खाना बना लेते हैं तो आप ये सर्विस भी ऑफ़र कर सकते हैं। और इसमें फिर मैं वही बात करूँगा कि इसमें ये जो ऑनलाइन लेसन्स है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। वो इस तरह कि आप हर बंदे के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। जो इंग्लिश बंदा बोलता है, जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज है, आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर रहे। आपने लेसन देना है अपनी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल उर्दू में, हिंदी में, ये जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आपने उसमें लेसन देना है। तो इसमें आपका कंपटीशन बाहर के लोगों से, पूरी दुनिया से नहीं है, बहुत लिमिटेड हो जाता है, तो ये इसमें काफ़ी चांस है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट है जी, रिलेशनशिप एडवाइस, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस हो गया, एस्ट्रोलॉजी एंड रीडिंग्स, स्पिरिचुअल एंड हीलिंग, अच्छा जी, गेमिंग, और ये सारी ट्रैवलिंग की और इस तरह की वायरल वीडियोस, ये सारी आ रही हैं। अच्छा इंडस्ट्रीज़, ये बहुत मेरा फेवरेट यही है, मेन कैटेगरी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ फाइवर ने अलहदा से ये नया बना है, ये नई कैटेगरी फाइवर ने बनाई है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको वन बाई वन देखते हैं। अच्छा, अब गेमिंग है, गेमिंग में आप क्या चीज़ ऑफ़र कर सकते हैं? गेम क्रिएशन, गेम डेवलपमेंट, ये स्पेसिफिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या गेम डेवलपर्स के लिए। गेम डेवलपमेंट, गेम डिज़ाइन, कैरेक्टर डिज़ाइन, साउंड इफ़ेक्ट्स, कैरेक्टर मॉडलिंग, कैरेक्टर एनिमेशन, यूज़र टेस्टिंग, गेम ट्रेलर्स,
और इसी तरह कुछ यहाँ पे भी स्ट्रीमिंग और ये। अच्छा, ई कॉमर्स में आ जाते हैं। ई कॉमर्स में ऑनलाइन जो स्टोर होते हैं, शॉपिफाई टाइप, इस तरह के आप ऑनलाइन स्टोर्स, अगर आपको ये वेबसाइट की बेसिकली एक टाइप है कि आप, एक होती है सिंपल वेबसाइट और दूसरी होती है कि आप एक शॉपिंग की वेबसाइट शॉपिफाई टाइप बना के लोगों को दे देते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो ये आप सीख सकते हैं, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये वही बात है ना, अगर आप वर्ड प्रेस में ओवरऑल रहेंगे, जनरल जेनेरिक रहेंगे, तो फिर आपके लिए रैंक करना मुश्किल हो जाएगी कि वेबसाइट बनानी है तो एक जेनरिक है ना, उसमें मुश्किल है। अगर आप इतना स्पेसिफिक हो जाते हैं कि मैं जी एक शॉपिंग की वेबसाइट बना के दे देता हूँ, तो उसमें फिर आपके लिए ज़्यादा चांस है। ऑनलाइन स्टोर जिस तरह है, तो वो उसमें फिर आपका कंपटीशन कम हो जाता है। अगर आप इतना फर्दर अपनी जो नीश होती है ना, जो टॉपिक होता है, जो आपकी सर्विस है, अगर वो इतनी आप डीप डाउन चले जाते हैं, स्पेसिफिक कर लेते हैं, तो आपका रैंक करने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए जी, नीचे आया हुआ है शॉपिफाई एक्सपर्ट। अच्छा जी, मैजेंटो एक्सपर्ट। तो ये टाइप से आगे वर्डप्रेस की, आगे वर्डप्रेस डेवलपमेंट। तो मार्केट प्लेस लिस्टिंग, अमेज़ॉन का पे अगर आपको काम आता है, अमेज़ॉन एक्सपर्ट है, तो फिर आप अमेज़ॉन की सर्विस दे सकते हैं। और अमेज़ॉन में आजकल बहुत ट्रेंड आया हुआ है अमेज़ॉन सीखने का। एफिलिएट मार्केटिंग भी होती है इस पर, और भी बिज़नेस होता है। तो अगर आपको अमेज़ॉन आता है तो ये बेस्ट है। ईबे, इसी तरह ये दूसरी भी, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, इनके अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ पे अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको फोटोग्राफी करनी है। अगर आपको पास ऑलरेडी फोटोग्राफी की स्किल्स है तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और इसके ऑनलाइन कोर्सेज़ भी अवेलेबल है कि आप सीख सकते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी किस तरह करनी है। फ़ोटोशॉप एडिटिंग, बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है, मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप फ़ोटोशॉप, अगर आपको ये ऑलरेडी स्किल नहीं आती तो आप इसमें ना एंटर हो, बेहतर है। प्रोडक्ट रिसर्च, ये थोड़ी स्पेसिफिक है और ये अच्छी, आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये बेहतर है, प्रोडक्ट रिसर्च। अच्छा जी, एसईओ अगर आपको आती है तो अच्छी स्किल है, इन डिमांड स्किल है। उसके अलावा जी ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, वही बात है, अगर आपको अच्छी राइटिंग स्किल है तो तभी आप ऑफ़र कर सकेंगे। अच्छा, ई कॉमर्स के बाद आ जाते हैं जी बुक एंड ई बुक पब्लिशिंग में। तो बुक राइटिंग और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई है स्किल तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। और यहाँ पे देन अगेन वही मैं बात करूँगा, जो न्यू स्किल्स आपको नज़र आती है ना यहाँ पे, जिनके साथ न्यू लगा हुआ है, ये बेस्ट है अगर आप नए फ्रीलांसर हैं। पॉडकास्टिंग, पॉलिटिकल कैंपेन्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो अपनी आप सर्विसेज दे सकते हैं। आर्किटेक्चर में आ जाएं जी, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन अच्छी कैटेगरी है, कम लोग यहाँ पे सर्विस ऑफर करते हैं। और ये 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग स्पेशली बहुत कम लोग करते हैं। लैंडस्केप डिज़ाइन, अच्छा जी, बिम मॉडलिंग, ये मुझे एक सर्विस लगी है कि इसमें बहुत चांस है ग्रोथ का। सिर्फ अभी आई थिंक इसमें 12 गिग्स हैं, 12 बंदे सिर्फ अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं बिम 3D मॉडलिंग में, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है, बिम मॉडलर्स के लिए है, सिविल इंजीनियर्स के लिए है, और उनको भी 4-5 सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। बट आई वुड रिकमेंड, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चरल इंजीनियर हैं, या कोई भी, इवन इफ़ यू आर नॉट एन इंजीनियर, कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आपको डिग्री हो तब ये कर सकते हैं आप काम। अगर आपको ये बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग अगर आप सीख लें, ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, तो ये आप काम कर सकते हैं और इसमें काफ़ी ग्रोथ है। अच्छा जी, रियल एस्टेट, वेबसाइट कंटेंट और रियल एस्टेट के रिलेटेड जो भी है, रियल एस्टेट का लोगो बनाना हो, उनकी वेबसाइट बनानी हो, उनकी एसईओ करनी हो, या उनका कंटेंट या लिस्टिंग्स जो होती हैं, फॉर एग्जांपल रेंट पे हाउसेज आपने प्रमोट करने हैं, प्लॉट्स को प्रमोट करने हैं, तो जैसे ज़मीन.com और इस तरह की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ये उनकी सर्विसेज है। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू था फाइवर का कि आप कौन कौन सी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपने यहाँ पे ज्वाइन करना है, अकाउंट बनाना है, फिर गिग बनानी है, उसकी मैं वीडियोस बनाऊंगा अभी, आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे कि गिग किस तरह बनाते हैं या रैंक किस तरह करनी है, क्योंकि रैंक करना सबसे इम्पोर्टेंट है, आई रिपीट। क्योंकि हो सकता है आपके पास स्किल हो बट आपको काम नहीं मिलेगा जब तक आपकी गिग फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे नहीं आएगी। तो रैंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, मेरे चैनल पे जाए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी वीडियो, आई होप। तो
आपने जब रैंक कर लिया है तो देन आपने करना है। और इसमें ये बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक दो चीज़ें और बता दूँगी इसकी पेमेंट के हवाले से कि आपका 20% कट होता है। फाइबर जो भी आप अर्निंग करते हैं उसमें 20% कट फाइबर का होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने $100 की सर्विसेज ऑफ़र की हैं तो आपको $80 मिलेंगे आपके पायोनियर अकाउंट में, और फिर उसमें वो पायोनियर से आगे आपके बैंक में ट्रांसफ़र होंगे। ये 20% कट होता है फाइबर का, जो आपसे भी फाइबर लेती है और आपके क्लाइंट से भी लेती है। अगर आपकी $100 की सर्विसेज हैं तो आपका क्लाइंट $120 पे कर रहा है और आपको 80 मिल रहे हैं, तो 20% आपसे और 20% आपके क्लाइंट से ये फाइबर रखता है। ये फाइबर की पॉलिसी है। तो ये है जी बेसिक्स, जो मुझे लगा कि आपको एक नए फ्रीलांसर को पता होनी चाहिए। बाकी ये है जी, थंबनेल इम्पॉर्टेंट है। जो आपकी वो होती है कि उसका एक थंबनेल होता है, फर्स्ट जो पिक्चर लगी होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, और रैंक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप उस चीज़ में अपनी सर्विसेज ऑफ़र करें जिसमें या तो ऑलरेडी आपकी स्किल बहुत डेवलप्ड है, मतलब आप करियर में भी वही काम करते हैं, फिर तो आप वो ऑफ़र करें। अदरवाइज़ अगर आप पास ऐसा कोई सीन नहीं है तो फिर आप वो स्किल पकड़ें जिसमें कंपटीशन कम है, क्योंकि उसमें आपका ग्रोथ का चांस ज़्यादा है, काम मिलने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर वो छोड़ देते हैं। जो नए फ्रीलांसर्स होते हैं वो देखते हैं 5-6 दिन बाय रिक्वेस्ट भेजते हैं, काम नहीं मिलता तो फिर छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, मेहनत जारी रखनी है। तो बेसिक यही चीज़ है कि लो कंपटीशन में अपनी ऑफ़र करें और उसमें ये देखें कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। तो ये जो न्यू सर्विसेज यहाँ पे ऑफ़र हुई हैं इनको आप कैपिटलाइज़ करने का टाइम यही है, क्योंकि ये साल बाद या 6 महीने बाद या 1-1.5 साल तक ये भी सारी जो है ये सेचुरेट हो जाएंगी। तो अच्छा यही है कि आप पहले ही केक बना लें। बाकी इस तरह की अगर आपने वीडियोस और देखनी है ऑनलाइन अर्निंग पे, या हाउ टू वीडियोस, या यूट्यूब के ऊपर पैसे कैसे कमाने हैं, या अपवर्क की या फ्रीलांसर की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह की और वीडियोस मिलेंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।